हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि मैं ही तो हूँ, इसको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे और इसके रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, मैं ही तो हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा। देखिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोग अक्सर आप लोग बोलते होंगे इट इज़ मी। देखिए, इट इज़ मी आप लोग बोलते होंगे, या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते होंगे, इट्स मी। तो देखिए, इस तरह आप लोग बोलते हैं, लेकिन यह ग्रामेटिकली आपका गलत है। इस तरह से मत बोलिए, आपका यह ग्रामेटिकली गलत है। तो सही क्या होगा, इट इज़ आई होगा। और यह सही किस तरह से होगा वो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर किस तरह से आता है। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इसको हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले ईट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज़ या वाज लगेगा। मतलब इज़ आपका प्रेजेंट में है तो इज़ लगेगा, और वाज लगेगा जब आपका पास्ट में है। और इसके बाद जब भी कुछ आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट कौन काम करता है, आपका नाउन या तो आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट। तो देखिए, मैं ही तो हूँ। देखिए, ईट तो आ गया आपका, ईट के बाद कहा, ईट हमेशा सिंगुलर लेता है। तो देखिए, या आपका प्रेजेंट में है तो इसलिए ईज आया। और देखिए, मी आपका क्या है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, हमको क्या आना चाहिए, आना चाहिए सब्जेक्ट। तो या इसलिए यह गलत हो गया, इट इज़ मी आपका गलत हो गया। तो क्या सही होगा, इट इज़ आई। मैं ही तो हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, इट इज़ आई। देखिए, हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। देखिए, हम ही तो हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, इट इज अस। या तो आपका नहीं होगा या तो गलत हो जाए, क्योंकि हम लोग को सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इट इज वी, इस तरह से होगा प्रयोग। तो देखिए, तुम ही तो हो। देखिए, तुम ही तो हो। तो देखिए, यू आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इट इज़ यू। तो क्या होगा, तुम ही तो का इंग्लिश इट इज़ यू। इसके बाद क्या, वे लोग ही तो हैं। तो देखिए, देम लिखिएगा, देम आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही, इट इज़ दे। इस तरह से प्रयोग होगा। दे क्या है आपका सब्जेक्टिव केस, इट के बाद क्या है, क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से प्रयोग होगा, इट इज़ दे। देखिए, वह ही तो है। तो देखिए, यहाँ पे हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, इट इज़ ही। तो इस तरह से हम लोग को प्रयोग करना है। अब देखिए, पास्ट में क्या होगा, पास्ट के लिए वाज आता है। देखिए, वह ही तो था। देखिए, था के लिए इट वाज आया, और हिम आपका यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, हमको सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो इट वाज ई, इट वाज ही। तो इस तरह से वही तो था का इंग्लिश क्या होगा, इट वाज ही। देखिए, हम ही तो थे। देखिए, इट वाज वी। इस तरह सही होगा, और फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। तुम ही तो था। देखिए, ईट के पास ये पास्ट का बात कर रहे हैं, तो पास्ट के लिए क्या होगा, वाज आया, और यू आपका क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपका इट वाज यू। इस तरह से प्रयोग होगा। देखिए, अब ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से प्रयोग होगा। इसके आगे, तुम ही तो था जो मुझे बुलाया था। देखिए, तुम ही तो था, इसके आगे कोई सेंटेंस बोलना हो तो देखिए, एक सेंटेंस आता है, मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से प्रयोग होगा। देखिए, ईट के बाद वो इज या वाज लगेगा। इज रहेगा आपका प्रेजेंट, वाज रहेगा पास्ट के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए हु और वाट, हु और दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद हैज या हैव इसके अकॉर्डिंग लगेगा, और हैड आपका पास्ट के लिए लगेगा। और जब भी वर्ब आएगा वह V3 में आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पे हु और दैट का मीनिंग क्या होगा आपका, जो या जिसने। इसका प्रयोग क्या होगा, जो या जिसने का प्रयोग होगा, मतलब इसका हिंदी मीनिंग। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, मैं ही जो उसे बुलाया है। मैं ही जो या मैं ही हूँ वो जो जिसने उसे बुलाया है। तो देखिए, इट इज़ आई, यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या प्रयोग होगा,
हु का प्रयोग हुआ। और देखिए हु किसके लिए आ रहा है, देखिए हु के पीछे देखिए आई के लिए, आई क्या हमेशा लेता है, आई हमेशा हैव लेता है, तो आई के लिए आया है, तो आई उसके बाद हैव आ गया, उसके बाद यहाँ पे V3 प्रयोग होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो इट इज़ आई हु हैव कॉल्ड हिम, मैं ही हूँ जो उसे बुलाया है, इस तरह से प्रयोग होगा। तो देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए रोहित है जो मुझे गाली दिया है, देखिए रोहित है जो मुझे गाली दिया है, इस तरह का सेंटेंस हम लोग किस तरह अपनाएंगे, तो इट इज़ रोहित या तो हम लोग जानते हैं, उसके बाद हु का प्रयोग होगा जो के लिए। अब देखिए रोहित क्या आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, हैज का प्रयोग होता है। और अब्यूज्ड आपका V3 है, तो इस तरह से प्रयोग होगा, इट इज़ रोहित हु हैज अब्यूज्ड मी, इस तरह से प्रयोग होगा, इस तरह से आगे के लिए। देखिए मैं ही जो उसे बुलाया था, अब देखिए पास्ट के लिए क्या प्रयोग होगा, पास्ट के लिए हाइड का प्रयोग होता है, तो इट वाज उसके बाद आई मिसिंग हो गया है, तो यहाँ पे आई आपका होगा, इट इज़ आई हु हैड कॉल्ड हिम, इट इज़ आई हु हैड कॉल्ड हिम, इस तरह से प्रयोग होगा। अब देखिए रोहित है जो मुझे गाली दिया था, देखिए यहाँ पास्ट का बात हो रहा है, इट वाज रोहित हु हैड अब्यूज्ड मी, इस तरह से प्रयोग होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखें कि जब भी किसी के बारे में बोलना रहे तो वहाँ सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इट इज़ मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी नहीं प्रयोग होगा, आपका सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।